हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.4 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। इसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इसमें हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को स्टडी करना है। प्रीवियस वीडियो में ऑल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का विद प्रूफ एक लेक्चर आपका पड़ा हुआ है। तो इन सभी आइडेंटिटीज़ का अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। जहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब इस पे बेस्ड आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के बेसिस पे हम देखें तो x प्लस 3 x प्लस 5। तो इसमें हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे तो x है बट a के प्लेस पे 3 एंड b के प्लेस पे 5। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल था उसका तो स्क्वायर कर देंगे, जो हमारे कांस्टेंट यहाँ पर a b दे रखे हैं उनका सम कर देंगे, प्लस a प्लस बी आउटर x प्लस, अब वही दोनों कांस्टेंट का आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 5। तो ये आपका रिजल्ट आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे आप ए की वैल्यू और बी के प्लेस पे बी की वैल्यू लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 8x प्लस 3 5 15। सिमिलरली अगर यहीं पर हम x प्लस ए और x माइनस बी कर दें तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए के प्लेस पे आपको a लिख देना है, प्लस b के प्लेस पे आपको प्लस b नहीं बट माइनस b लिख देना है, आउटर x प्लस a इंटू माइनस बी। आगे आप चाहो तो इसको और कंटिन्यू कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस माइनस बी एक्स प्लस माइनस माइनस ए बी। इस पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 3 x माइनस 5। यहाँ पर आपका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, जैसे हैं a और b यहाँ पर हम ड्राइव कर ही चुके हैं तो एज इट इज़ इसी के बेसिस पे हम यहाँ नोट कर देंगे। मीन्स 3 माइनस 5 x माइनस 3 इंटू 5। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप इस बेसिस पे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 3 5 15। तो ये आपकी रही सेकेंड आइडेंटिटी। थर्ड हमने पढ़ा था कि x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू, तो यहाँ से हमने देखा था एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। अगर यहीं पर हमने x माइनस वाई का स्क्वायर जो ओपन किया था तो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। इन दोनों में बस इतना सा डिफरेंस था कि प्लस वाले में ऑल टर्म्स आपकी प्लस में होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, माइनस वाले में आपकी लास्ट वाली जो 2x वाई है यहाँ पर आपका साइन माइनस होता है। अदरवाइज जब भी स्क्वायरिंग होती है तो माइनस अपने स्क्वायरिंग में माइनस को प्लस बन जाता है। तो आप इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देखते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर। सिमिलरली आप इसी के बेसिस पे लगाओगे, जैसे हमने बताया था कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम ऐसे पढ़ेंगे, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस इन तीन की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस इन तीन की मल्टीप्लाई, मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 2, और यहाँ से आपका डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा 4 प्लस 2 2 जा 4x। हमने अभी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में देखा है कि एक इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखें, तो ये आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन हुआ। एक और एग्जांपल देखते हैं, यहीं पर अगर मैं x माइनस 5 होल स्क्वायर कर दूं, हमें पता है फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर, आप नहीं भी करते हो डजेंट मैटर क्योंकि आपने उसको पूरा ड्राइव किया हुआ है, माइनस 2x वाई आ जाता है बस, माइनस 2 x के प्लेस पे x है, y के प्लेस पे 5। तो यहाँ से आपका रिजल्ट कितना आया, x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 10x। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25।
तो ये आपका आया x माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसी बेसिस पे आगे हमारी कुछ और आइडेंटिटी दे रखी हैं, उसको देखते हैं। तो आइए अब देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17, जिसमें कहा कि आपको विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली सॉल्व करना है। मीन्स आपको आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। 105 इंटू 106 है, तो हम इसको थोड़ा सा अपनी इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेंगे कि 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। अब आप इसको देख रहे होंगे कि ये x प्लस ए एंड x प्लस बी की जैसा हो चुका है। तो इसको हमने कैसे ओपन किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। सिमिलरली हम यहाँ पर इसका यूज़ करने वाले हैं 100 और 100, यहाँ पर ये x का वर्क कर रहा है। मीन्स x इज इक्वल टू यहाँ कितना है 100, a इक्वल टू कितना है आपका 5 और b इक्वल टू कितना है 6। तो हम अपने इसी फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करते हैं। तो x का स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आपको लिखना है a प्लस बी, मतलब 5 इंटू 5 प्लस 6। बाहर हमें लिखना है x, तो और x के प्लेस पे कितना है 100 प्लस आपको a इंटू बी की मल्टीप्लाई कर देना है 5 इंटू 6, 5 इंटू 6। तो यहाँ से आपको मिला 100। 1 का स्क्वायर होता है 1, 00। अगर आप 10 का स्क्वायर करते हो तो 100 हो जाता है। 10 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पर एक्चुअल में इस 0 का स्क्वायर नहीं होता, बट एक ट्रिक की बेसिस पे आप समझ सकते हो कि अगर मैं 1 का स्क्वायर करता हूँ 1, 10 का स्क्वायर करता हूँ तो 100, 100 का स्क्वायर कर दूँ तो 10,000। मीन्स 1 का स्क्वायर तो 1 रहा, 00 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0, 10 का स्क्वायर 00। तो ये आपके पास अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो आपने क्या लिखा 100 का 1 का स्क्वायर 1 और 00 का स्क्वायर 4 टाइम्स 0 प्लस 5 और 6 11 इंटू 100 प्लस 5 6 या 30। तो यहाँ से आपका आता है 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। आप ऐड करते हो तो 0, 3 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 और 1। तो यहाँ पर इसका आपको आंसर मिल जाता है। आपको डायरेक्टली करना था आइडेंटिटी की हेल्प से, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना था आपको, तो आपका आंसर ही आता है। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 एनसीईआरटी। इसमें कहा गया है फैक्टराइज करना है आपको इस वाले पोर्शन को और इसको। तो यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी को जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इस फॉर्मेट में अपने इस फैक्टराइज को बना पाया तब मैं इसको ये लिख सकता हूँ इस फॉर्मेट में। तो वही कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाले का वहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है आपको लग रहा है कि वो 7a का स्क्वायर है प्लस ये जो है आपका 25b स्क्वायर, ये आपका 5b का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको ओपन करते हो 25b स्क्वायर आता है, इसको ओपन करते हो तो ये मुझे जो मिडिल टर्म है उसको किस में स्प्लिट करना है, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 7a सेकेंड 5b। अब आपको ये चेक करना है क्या ये आपका 70 आ रहा है, तो 2 7 जा 14, 5 जा 70b। मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, और ये आपका होता है फैक्टराइज। इसके लिए आपको क्या करना है, एक आइडेंटिटी को और पढ़ना है। तो वो आपकी आइडेंटिटी क्या थी कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम एक बार माइनस में ओपन कर देते हैं और एक बार हम इसको प्लस में ओपन कर देते हैं। इस आइडेंटिटी का भी प्रूफ प्रीवियस वीडियो में दिया गया है। तो आइए देखते हैं। पहले हम फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। आपको पता है 25 5 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है और x पे ऑलरेडी एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस सिमिलर हेयर बाय अपॉन ये है 3 का स्क्वायर, तो ये हुआ y अपॉन 3 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये इस फॉर्मेट में है, तो आप इसको क्या करेंगे 1 टाइम्स माइनस में 1 टाइम प्लस में। कैसे, 5/2x माइनस बाय अपॉन 3, 5/2x प्लस बाय अपॉन 3। तो ये इसका हो गया सेकेंड एग्जाम्पल, आप इसको नोट करिए। तो आइए अब देखते हैं आइडेंटिटी नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20, जिसमें आपको कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 2 के साथ
फिर 2 की मल्टीप्लाई लास्ट 2 के साथ, फिर 2 की मल्टीप्लाई लास्ट एंड फर्स्ट के साथ। इस आइडेंटिटी को प्रीवियस वीडियो में प्रूफ किया गया है। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप प्रीवियस वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इसी के फॉर्मेट में फॉलो करना है। हमें यहाँ पर पता है कि x इक्वस टू 3a है, y इक्वस टू 4b है और z इक्वस टू 5c है। तो अगर मेरी आइडेंटिटी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2y जेड प्लस 2z x है। अब x के प्लेस पे हमारा क्या है 3a प्लस y के प्लेस पे है आपका 4b प्लस z के प्लेस पे है 5c। इसका होल स्क्वायर करते हो तो हमने किया फर्स्ट वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे 3a का होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं 4b का होल स्क्वायर। थर्ड वाले का स्क्वायर है सिमिलर हेयर 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई मीन्स दिस 3a इंटू 4b प्लस 2 के साथ लास्ट 2 की मल्टीप्लाई, लास्ट 2 क्या है 4b और 5c, तो 4b इंटू 5c प्लस 2 के साथ लास्ट एंड फर्स्ट 5a इंटू 5c इंटू 3a। अब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे और आपका आंसर आ चुका है 9a स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, 4 स्क्वायर होता है 16b स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर होता है 25c स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। a और b इन दोनों की भी जो वेरिएबल हैं इनकी भी मल्टीप्लाई करना है प्लस सिमिलर हेयर 2 4 जा 8, 8 5 जा 40 और b c प्लस 2 5 जा 10, 3 जा 30 c a। तो ये आपका आ गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप इसको नोट करिए। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 20 पर, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और फिर देखेंगे हम इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो 4a प्लस इस माइनस के साथ में 2b को ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लस माइनस 3c को भी हम ब्रैकेट में लिख देंगे। अब हम अपने वही अप्रोच को लगाने वाले हैं जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लगाई थी। फर्स्ट वाले का स्क्वायर, आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हो x इक्वस टू 4a, y इक्वस टू माइनस 2b, z इक्वस टू माइनस 3c। और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे? फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई। फर्स्ट 2 में क्या है आपका 4a माइनस 2b प्लस 2 के साथ आप लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2b एंड माइनस 3c प्लस 2 के साथ लास्ट एंड फर्स्ट माइनस 3c और आपका 4a। अब आप इसको अगेन कैलकुलेट कर दोगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप एक बार इसको करने के बाद फिर अगेन फॉर्मूला लिखते हो, इसी के बेसिस पर आगे आप बढ़ाते हो, आंसर तभी भी आपका सेम मिलने वाला है। तो देखते हैं 4 का स्क्वायर होता है 16a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर अगर आप करते हो होता है प्लस, 2 का स्क्वायर होता है 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर अगेन प्लस, 3 का स्क्वायर 9c स्क्वायर। यहाँ पर इस प्लस की मल्टीप्लाई जब इस माइनस के साथ करते हो तो प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, 8 2 जा 16ab। सिमिलर हेयर यहाँ पर माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करते हो प्लस और इनटू प्लस के साथ करते हो तो प्लस, 2 2 जा 4 3 जा 12 bc। अगेन आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई करोगे माइनस, 2 3 जा 6 4 जा 24 और ये आपका आंसर आ चुका है। तो आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 एनसीईआरटी का, जिसमें ने कहा फैक्टराइज करना है आपको इस पॉलिनोमियल को। तो इसमें इस बार एक्सपेंडेड फॉर्म में दे रखा है और आपको क्या बनाना है, इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म बनाना है। तो उसी फॉर्मेट को हम फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन में प्रोसीड करेंगे और ऑटोमेटिक आपका आंसर बहुत इजीली वे में आ जाता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पर हमें पता है कि फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर होना है। तो फर्स्ट में ये किसी का स्क्वायर बन रहा है, अगर नहीं बनता होता तो हम रूट लगा के स्क्वायर बनाते अपने नंबर का, बट हमें हर हाल में यहाँ पर स्क्वायर बनाना होगा।
बट यहाँ पर इजीली बन रहा है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लिखा बाई स्क्वायर, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस रखेंगे क्योंकि हमें पता है आगे माइनस भी आया है, तो इसमें से x या y या z का कोई एक टर्म ऐसा होगा जो माइनस लेकर आएगा। मे बी कि यहाँ पर y या z दोनों नेगेटिव हो जाएं, मे बी कि आपका x नेगेटिव हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम स्पेस दे करके चलेंगे। प्लस सिमिलर आपके साथ z के साथ होगा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट क्या है आपका 2x, सेकेंड आपका क्या है y, प्लस 2 के साथ आपको लिखना है लास्ट 2 मीन्स y, और आपका आएगा यहाँ पर z प्लस 2 टाइम्स ऑफ z, और z के बाद आएगा आपका 2x। तो अब हमें यहाँ ये देखना है कि कौन सा टर्म माइनस, यहाँ पर 2 टर्म आपके नेगेटिव हुए हैं, तो वो किस बेसिस पे नेगेटिव हो सकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव आने का मीन्स ये है कि या तो आपका x नेगेटिव रहा या आपका y नेगेटिव रहा। सिमिलरली हम यहाँ देख रहे हैं, अगर x नेगेटिव होता तो यहाँ पर तो प्लस होना चाहिए था, मीन्स x तो नेगेटिव नहीं है, क्योंकि अगर x की वजह से ये माइनस हुआ था तो फिर y का माइनस है सो प्लस बना देता। तो हमने देखा कि x की वजह से ये नेगेटिव नहीं हुआ है, मीन्स y नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, y हमारा 2 प्लेसेस पे आ रहा है और दोनों जगहों पर क्या है माइनस। यहाँ से ये क्लियर होता है कि आपका y वाला टर्म है वही नेगेटिव होगा। तो अब आप यहाँ पर जो स्पेस दिया था आपने वहाँ माइनस लगाइए। अब यहाँ पर फिर वही, अगर z नेगेटिव होता तो यहाँ पर माइनस आता, बट z नेगेटिव तो है नहीं, तो यहाँ पर माइनस नहीं आया। और अब आप इसको देख के बहुत ईजिली पूरा कंप्लीट क्वेश्चन में यही मार्क लगा दो, x प्लस का है, z प्लस का है, y माइनस है, जहाँ पर भी आपको y लग रहा है लगाओ। और अब एक बार चेक भी करिए, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस आएगा, 2 2 जा 4xy है, आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस माइनस आएगा है 2yz क्लियर। अगर अब यहाँ तक आप ला पाए हो, अब आपको पता है कि ये 2x माइनस y प्लस z का होल स्क्वायर है। आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को इस वे में करना है और इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत अच्छा बन जाता है। इसमें आपको एक्सपेंड फॉर्म दे रखा होता है और आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म क्रिएट करना होता है, प्लीज़ नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर 6 एंड 7, जिसमें आपको क्या देखना है कि x प्लस वाई का होल क्यूब एंड x माइनस वाई का होल क्यूब, जिसका हमने अभी फॉर्म पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में पूरा प्रूफ किया हुआ है। x क्यूब फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकंड वाले का क्यूब प्लस इन 3 की आप अगेन मल्टीप्लाई कराओगे और जैसा ब्रैकेट है वैसा ही लिख दोगे, मगर आपको इसका सेकेंड फॉर्म भी पता होना चाहिए। x का क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर बाई, आप 3x y की मल्टीप्लाई x के साथ करते हो तो 3x स्क्वायर बाय प्लस 3x बाई स्क्वायर। सिमिलरली x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर बाई, माइनस माइनस होता है प्लस 3x बाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि आपको राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म, तो हमें देखना होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको दे रखा है फर्स्ट पार्ट इसका कि 3a प्लस 4b का होल क्यूब। एक इसका सेकंड पार्ट दे रखा है और ये आपके लिए है, आपको खुद से करना है और ये चेक करना है कि आप इसको कर पा रहे हो। ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद इसको अप्लाई करके आपको देखना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर x के प्लेस पे तो 3a दे रखा है, यहाँ कितना दे रखा है x इज इक्वल टू 3a एंड y इक्वल टू 4b। बस आप x और y की वैल्यू में सब में यही चेंज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो करो, चलिए इसको हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका है x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकेंड का क्यूब प्लस ऑल ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3x बाई, ब्रैकेट में आप लिखेंगे x प्लस वाई। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर अप्लाई करिए आप 3a, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर अप्लाई करेंगे 4b। तो देखते हैं x के प्लेस पे 3a प्लस 4b। तो अब आप इस पूरी पॉलिनोमियल में आप पुट करते जाइए, 3a का होल क्यूब प्लस y के प्लेस पे 4b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है 3a, y की वैल्यू आपकी 4b। अब इस ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है a प्लस b की वैल्यू, तो x प्लस y की वैल्यू x के प्लेस पे है आपका 3a प्लस 4b।
ओपन करते हैं तो आप जानते हैं 3 का क्यूब होता है 27, ए का क्यूब होता है ए क्यूब, प्लस 4 का क्यूब होता है 64, बी का क्यूब होता है बी क्यूब, प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, ए बी। नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका 3a प्लस 4b। आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और एक स्टेप आगे भी बढ़ा सकते हो। कैसे देखते हैं, 27a क्यूब प्लस 64b क्यूब प्लस, अगर हम 36 की मल्टीप्लाई 3 से कर दें तो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 1 10, a स्क्वायर b प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो 4 6 जा 24 का 4, कैरी 2, 4 3 जा 12, 12 2 14, a b स्क्वायर। आप इन दोनों फॉर्मेट में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे। जैसा कि फर्स्ट माइनस सेकेंड का होल क्यूब मीन्स होता है फर्स्ट वाले का क्यूब माइनस सेकेंड वाले का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ऑल 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5p इंटू 3 क्यूब। ब्रैकेट में आपको एज इट इज़ लिख देना है 5p माइनस 3 क्यूब। सॉल्व करते हैं। 5 का क्यूब होता है 125p क्यूब माइनस 3 का क्यूब होता है 27q क्यूब माइनस 3 5 जा 15, 3 जा 45 p क्यूब, और आपका ब्रैकेट एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर सकते हैं। आंसर आपका यहाँ पर भी आ चुका है। तो 125p क्यूब माइनस 27q क्यूब माइनस 5 5 जा 25 का 5, कैरी 2, 5 4 जा 22, तो आपका ये आता है p स्क्वायर क्यूब माइनस और माइनस होता है प्लस 3 5 जा 15 का 5, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 12 1 13 p क्यूब स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लीज़ नोट डाउन। तो स्टूडेंट अब देखते हैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 23, जिसमें आपको बोला गया है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज़, जिसमें एक क्वेश्चन हम आपको करके दिखाते हैं, एक आपके खुद के लिए है, आप खुद से ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है 104 का होल क्यूब। हमें आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, इधर x प्लस बाई का होल क्यूब और x माइनस बाई का होल क्यूब। तो जो बेटर आपको लगता है तो आप वो करिए, 100 प्लस 4 का होल क्यूब, और अब आप इजीली ओपन इसको कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर x के प्लेस पे 100 है और y के प्लेस पे 4 है। x इक्वल टू कितना है 100 और y इक्वल टू आपका कितना है 4। तो आप पूरा इसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, बट हम इसको डायरेक्टली ओपन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकेंड वाले का क्यूब प्लस ऑल ऑफ 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 100 इंटू 4 ब्रैकेट में 100 प्लस 4। तो 1 का क्यूब अभी आपको बताया गया था कि 1 का क्यूब 1 और 00 का क्यूब 6 टाइम्स 0। 4 का क्यूब होता है 64 प्लस 300 और 3 4 जा 12 मल्टीप्लाई 100 से करते हो तो 1200 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4। इसको हम और इजी वे में कर सकते हैं, या तो 100 प्लस 4 की मल्टीप्लाई आप इससे कर लीजिए, या फिर आप इस 1200 की मल्टीप्लाई 100 से करो, 4 से करो। बेटर ऑप्शन होगा कि हम इसको 100 प्लस 4 ही रखें, इसको आगे हम मूव करा दें। प्लस 64 प्लस 2020 आपको हो गए 4 टाइम्स 0 और 12 बन जा 12 प्लस 00 आपने ऐसे ही लिखा 12 4 जा 48। अब आप सबको ऐड कर लो, 6 4 और थर्ड नंबर पे आपका इधर आ रहा है 8 और फोर्थ नंबर पे है आपका ये, मीन्स 48 भी ऐसे ही आ जाना है। 1 2 3 4 फिनिश हुआ, 1 2 3 4 फिनिश हुआ ये भी, और ये आपका आएगा 2 और फिर आएगा आपका 1 और फिर आपका 0 1, सॉरी। तो ये आपका कितना हुआ ए। सिमिलरली यहाँ पर आपको खुद से ट्राई करना है, इसको आप 1000 माइनस 1 का होल क्यूब ओपन कर लेंगे, DYS। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 24। फैक्टराइज 8x क्यूब प्लस 27 बाई क्यूब प्लस 36x स्क्वायर बाई प्लस 54x बाई स्क्वायर। यहाँ पर फिर अगेन आपको क्या एक्सपेंड फॉर्म दे दी गई है, एक्सपेंडेड फॉर्म आपको गिवन है, और आपको इसको क्या करना है कॉम्पैक्ट। तो उसी फॉर्मेट से हम सॉल्व करते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि x प्लस बाई का होल क्यूब जो आपका होता है वो x फर्स्ट वाले का क्यूब प्लस सेकेंड वाले का क्यूब प्लस 3 फर्स्ट का स्क्वायर बाय और प्लस 3x बाई स्क्वायर।
इसमें क्या होता है, फिर दोनों का क्यूब कर लेना है आपको, फिर 3 के साथ फर्स्ट वाले का स्क्वायर करके y वाले को अकेला लिखना है। नेक्स्ट टाइम में आप 3x को ऐसे ही लिखेंगे, y का स्क्वायर कर देंगे। सिमिलर यहाँ पर कुछ गिवन होगा आपको और आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये किसका क्यूब है, ये है 2x का होल क्यूब, प्लस इसको अगर हम देखें तो ये लिखा है 3y का होल क्यूब, प्लस अब हमें पता है यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म है, मीन्स इस फॉर्म में होगा। तो अब जब मुझे ये क्लियर है तो फिर मैं अपने उस क्वेश्चन को ना देखते हुए अपने इसी फॉर्मेट से चेक करके देखता हूँ, फिर मैं अपने से उसे बैलेंस करा देंगे। तो देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले का स्क्वायर, फर्स्ट प्लेस पे है मेरा 2x का स्क्वायर, इंटू वाई के प्लेस पे है 3y, प्लस अब आप क्या करेंगे, 3 फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखोगे 2x और सेकेंड वाले का कर देंगे 3y का स्क्वायर। अब ये चेक करेंगे क्या ये बात जो हमने लिखा है क्या वो ठीक है। तो देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, और ये बात हमारी क्या हुई, वेरीफाई। नेक्स्ट पे देखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 2 जा होता है 18, 18 3 जा 54, मीन्स क्लियर है। इसका मीन्स ये है कि ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब होगा। एक बार दोबारा से देखते हैं कि जो आपको गिवन है उसको आपने क्या किया, ये 2 का क्यूब है, ये x का क्यूब है, तो एक ही बार में आप लिख सकते हो 2x का होल क्यूब। ये 3 और ये y का क्यूब है, तो आपने लिखा 3y का होल क्यूब। अब आपको पता है 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला, तो यहाँ पर हम इसको अब नहीं देखेंगे, अब हम इसको देखेंगे 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला, ये रहा, प्लस 3 के साथ अब हमने क्या लिखना है, फर्स्ट वाले को ऐसे ही रखेंगे, सेकेंड वाले का स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले को हमने 2x को ऐसे ही रखा और स्क्वायर कर दिया 3y का स्क्वायर। चेक करके देखेंगे अब हम, 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 27y क्यूब। इसको अगर हम देखेंगे ओपन करके तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18 और 18 3 जा 54। तो जब ये पूरा हमारा वेरीफाई भी हो रहा है, इसका मीन्स ये है कि ये 2x प्लस 3y का होल क्यूब है। इसमें आप एक स्टेप को और आगे बढ़ा सकते हो कि यहाँ पर 2x प्लस 3y का होल क्यूब है, इसको आप 3 बार लिख दो, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। आइए अब देखते हैं लास्ट आइडेंटिटी नंबर 8, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x बाई जेड। एक्स अब नेक्स्ट ब्रैकेट में अब इक्वल में लिखना है x प्लस वाई प्लस जेड, नेक्स्ट ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले आपको क्या करना होगा, इसको इसकी फॉर्मेट में बनाना होगा और फिर हम इसके इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे। तो देखते हैं, ये लिखा है 2x होल क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3z, 27 के होता है आपका 3z का होल क्यूब, माइनस अब ये वाला पोर्शन इसके जैसे हो जाता है, तो अब हम इस फॉर्मेट में इसको ओपन कर देंगे। तो देखते हैं ये कैसे बना है या फिर ये कैसे बना है, 3 टाइम्स ऑफ x बाय z। तो अब हम यहाँ से फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ x के प्लेसेस पे आपका 2x, y के प्लेसेस पे y और z के प्लेसेस पे 3z है। तो आप देखते हैं क्या ये चीज़ वेरीफाई कर रही है इसको, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 है, x बाई z है। इट मीन्स अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू में कि x मीन्स 2x प्लस वाई प्लस 3z, नेक्स्ट ब्रैकेट में आप लिखेंगे फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर माइनस फर्स्ट 2 की मल्टीप्लाई मीन्स 2x इंटू बाय प्लस लास्ट 2 की मल्टीप्लाई मीन्स बाय इंटू 3z प्लस ये सब माइनस है बेटा, माइनस लास्ट एंड फर्स्ट की मल्टीप्लाई मीन्स 3z इंटू 2x। तो देखते हैं 2x प्लस बाय प्लस 3z 4x स्क्वायर, 2x स्क्वायर होता है आपका 4x, 2x का होल स्क्वायर होता है आपका 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9z स्क्वायर माइनस 2x बाई
माइनस 3yz माइनस 3 2 6zx। ये रहा इसका आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ 2.4 फिनिश होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।